नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय भगवान सूर्य देवता निकल आए हैं और 7 बज रहा होगा। और आज मेरे गार्डन का ना मेरे मुझ बहुत सारा काम है। देखिए जो नए प्लांट आए थे उनको रिपॉट भी करना है। ये देखिए गुलदाउदी के 4 प्लांट लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मैं इनको गमला नहीं दे पा रही हूँ। और ये 3 कोलियस के हैं, इनकी मैंने कटिंग लगा दी है। देखिए यहाँ पे आपको मतलब छोटा प्लांट दिख रहा है। पहले जब लेके आई थी वो घना घना था। ये 3 मेरे कोलियस के प्लांट हैं, इनको मुझे रिपोर्ट करना है। गुलदाउदी के हैं, जो पुराने मेरे कोलियस के हैं, इनकी पिंचिंग मैंने की थी और ये देखिए कटिंग लगा दी थी और ये सारी कटिंग चल गई है मेरी। इनको भी मैं सोच रही हूँ कि दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दूँ अलग अलग करके, तो ये और अच्छे से इनकी ग्रोथ हो जाएगी। एक इसमें लगाया था और एक इसमें लगाया था। ये जो मेरे पास 5 प्लांट हैं, इन्हीं की कटिंग मैंने ये 2 जगह लगाई है। ये भी अच्छे चल गई हैं और गार्डन की बहुत सारी सफाई भी करनी है। इधर तो झाड़ू मैं रोज़ लगा लेती हूँ और इस साइड नहीं, यहाँ पे भी। और कचरा जगह जगह इकट्ठा हुआ है। ये देखिए ये सारा कूड़ा, पत्तियाँ झड़ती है ना, हवा चल रही है, पत्तियाँ झड़ती है तो कूड़ा तो हो ही जाता है। एक दिन अवॉइड करते, 2 दिन अवॉइड करते हैं, पर तीसरे चौथे दिन बिल्कुल नहीं कि अब सफाई कर ही लेनी चाहिए। तो आज ये भी काम है। घर का मेरा काम सारा हो गया है और आज मैंने जल्दी उठी थी। संडे नहीं मनाया है कि पड़ी रहे देर से उठना, ऐसा कुछ नहीं। और आज का काम मेरा बस यही है कि मैं अपना गार्डन सेट कर लूँ, थोड़ा साफ़ सफाई कर लूँ। बहुत गंदगी है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए जो नए प्लांट मैं लेकर आई थी उनकी कटिंग मैंने ये देखिए लगाई थी और ये भी कोई भी मुरझाई नहीं है, इसका मतलब है ये भी चल गई हैं। तो कोलियस की कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। पहले तो नहीं लगती थी, जो सच बात है, मैं भी नहीं लगा पाती थी। पर अब धीरे धीरे कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया है, कैसे लगाना है, कितनी जगह ज़मीन में गाड़नी है, मतलब मिट्टी में गाड़नी है, तो और कितना बड़ा कटिंग कितनी बड़ी लेनी है, ये सब अब आइडिया लग गया है। ये सारे मेरे प्लांटर मुझे खाली करना है। ये रजनीगंधा के सारे हैं, अभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बल्ब हो जाते हैं और खामखा में बहुत सारे, और ये ज़्यादा देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इन्हें भी, इस सब में मुझे अभी विंटर के प्लांट्स लगाने हैं और अपने गार्डन को सजाना है। तो पहले तो अपना पहले ये सारे कटिंग वाले काम, मिट्टी वाला काम कर लें, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करती हूँ। अभी यहाँ पे मेरे गुलदाउदी के भी कटिंग जो मैंने लगाई थी अच्छे से चल गए हैं। इन्हें भी आज मैं गमलों में लगा दे रही हूँ। ये देखिए ये 3, वैसे तो वो सारे प्लांट में लगा चुकी थी, गमले थे और फिर खाली नहीं थे, खाली थे, इनको खाली किया गया है। और ये 3 कटिंग और लगाई है। तो ये 4 गमले मेरे पास हैं, कुछ गमले और खाली हैं कि इनको भी मैं लगा दूं कि अच्छे से ग्रोथ करें और फ्लावरिंग करें। देखिए बर्ड्स बनने लगी हैं, कलियां आ गई हैं, इसमें तो आ गई हैं, इनमें नहीं आई है। तो अब ये भी काम कर लें। ये मैरीगोल्ड की जो कटिंग लगाई थी, नहीं सैपलिंग लेकर आई थी जो 5-5 रुपए की, देखिए उसमें भी कलियां बनने लगी हैं। पिंचिंग मैंने की थी तो थोड़े, देखिए यहाँ पिंचिंग की थी तो 3-4 ब्रांचेस आ रही हैं। और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये इसको कट कर दिया था तो ये देखिए 2 ब्रांच निकली है। और अभी भी इसको अगर यहाँ से कट कर दें, जैसे इन कलियों का मोह ना करें, हटा दें, तो यहाँ से और 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी और ये छोटे में ही घना हो जाएगा। तो अच्छा, ये तो बड़ी कली हो गई, तो इसका मैं इंतज़ार करूँगी, फ्लावरिंग हो जाएगी, उसके बाद पिंच कर दूँगी तो ये घना हो जाएगा। ये छोटू से रह गए हैं, थोड़ा टेढ़े भी हो गए हैं ये, तो इनको सपोर्ट देना पड़ेगा। ये भी किसी फ्लावर का ही सीड है जो गिरे थे और फ्लावरिंग हो गई है। और जो मेरे ये तैयार हुए हैं, इनके लिए तो मैंने अभी पॉट्स मंगवाए हैं, ऑनलाइन मंगवाए हैं प्लास्टिक के। जब आ जाएंगे तब फिर इनको, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और मैं सोच रही हूँ अब ग्लास में इनको नहीं ट्रांसफ़र करना है, डायरेक्ट मैं पॉट में ही लगा दूँगी। तो ये जनवरी फरवरी अगले महीने से ये फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो इतना सारा काम है, मैं कर लेती हूँ, फिर फाइनल जो भी कैसा मैंने कैसे कैसे काम किया है फिर फाइनल मैं दिखाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे प्लांट, अभी गमले भी आने हैं, तो मैं मिट्टी कहाँ से लाऊंगी। तो देखिए मैंने मिट्टी अपने स्टोर कर रखी है इस ड्रम में। मेरे पास मैं एक खेत गई थी
मेरी फ्रेंड ने एक घर लिया था, तो प्लॉट में के वहाँ पे अभी सब प्लॉटिंग ही हो रही है, तो सारा कच्चा पड़ा हुआ मिट्टी थी। तो ये देखिए मैंने ये पूरा ड्रम भर के, मतलब 10-12 बोरी ई रिक्शे में बोरियां मिट्टी की भरवा के लिया। लेबर वहाँ पे लगे हुए थे तो भरवा ली थी, और यहाँ आके फिर मैंने ई रिक्शे वाले को थोड़े ज़्यादा पैसे देकर उसको इसमें भरवा लिया था ड्रम में, और छत में ही रखवा लिया है, क्योंकि नीचे से लाना और ये मिट्टी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मिट्टी है मेरे पास, ये देखिए खेत की मिट्टी है, और फिर बस मुझे प्लांट लगाने हैं। और जितनी पुरानी मिट्टी होती है फिर मैं इसी में बाद में डाल दूँगी, और फिर दोबारा जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो मतलब उसमें न्यूट्रिशन भी आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा ब्रेक देना चाहिए मिट्टी को। तो मेरे पास मिट्टी तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में हमेशा फ्लावरिंग होती रहे और उसको अलग से हमको न्यूट्रिशन भी नहीं, अलग अलग बार बार खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, तो आप ये काम जब प्लांट लगाएं तो एक काम कर सकते हैं। देखिए मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं और समय समय पे मतलब बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र नहीं दे पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं रिपॉट करती हूँ, कोई भी प्लांट में लगाती हूँ, तो जैसे जब झाड़ू लगाते हैं ना इसमें गार्डन में, तो जो भी सूखे पत्ते कचरा, जो भी मतलब जो कचरा ही है गार्डन का, जो भी वेस्ट निकलता है ना, उसको मैं रख लेती हूँ। और इस तरह से मैंने ये गमले में भर के रख लिया था। अब मुझे ये प्लांट लगाने हैं सारे, तो मैं क्या कर रही हूँ, नीचे इसकी बहुत अच्छी सी नीचे एक लेयर ये डाल दे रही हूँ। इस तरह से ये भर देंगे, और फिर जो सूखी मिट्टी है वो जो खाद मिली हुई मिट्टी है, कंपोस्ट मिली हुई मिट्टी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद अपना कोई भी जो प्लांट है, ये छोटे गमले में गुलदावरी लग रही है, इसको बड़ी जगह देनी है, तो मैं इसको निकाल के, देखिए मैं इसको ऐसे निकाल के मैंने ऐसे हल्का सा बस ठोका है, और ये आराम से पूरा का पूरा ये निकल गया है। और फिर मैं बस इसको इस तरह से रख दूँगी। ये सारे सूखे हैं, इसलिए उसमें फंगस की कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं, फंगस बिल्कुल नहीं आएगी। और प्लांट रख देंगे, और चारों तरफ से और मिट्टी जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है, मैंने ये भी सारे गमले खाली किए हैं, ये सारी मिट्टी इसमें भर देंगे। तो इस तरह से ना आपको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फ्लावरिंग भी बहुत मस्त करेंगे।